हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, हमने क्या किया था लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह थी कि ये चीज़ थी कि कोई भी अगर ग्रुप दे दिया जाए, फाइनाइट ग्रुप दे दिया जाए, तो उस केस के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट उठाते हैं उस ग्रुप के अंदर से, तो ये चीज़ डिस्कस किया था कि एलिमेंट का ऑर्डर है आपके पास ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं बन सकता। और फिर सेकेंडली हमने क्या चीज़ डिस्कस किया था कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। फिर कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टी और की थी एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड। तो फिर मैंने कुछ एक क्वेश्चन भी दिए थे, आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे। देखो बच्चों, आपको जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ फिलहाल, जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्रू माय वीडियो चैनल, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो थ्योरम है थ्योरम से ही चीज़ें बनती है। ऐसा नहीं कि आप एट रैंडमली कोई चीज़ बोल देते हो। उसके लिए या तो आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए, तभी आप उस बेस पर कोई चीज़ बोलते हो तो आपकी चीज़ ट्रू मानी जाती है। अदरवाइज ऐसे नहीं कि आपने मुँह उठाया, जो चीज़ आए वो बोल दिया। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरी आप सभी से हिदायत है कि वीडियो को अच्छे ढंग से देखें और ट्रस्ट रखें, मुझ पर ट्रस्ट रखें और अपने आप पर ट्रस्ट रखें कि जल्द ही हमारा जो चीज़ें हैं ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, वो अच्छे ढंग से कवर होगा। देखो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिट ग्रुप, क्वार्टरनियन ग्रुप वगैरह और उनके कोरस्पोंडिंग और ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेंगे। उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एलिमेंट की ऑर्डर वगैरह को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, जो ये थ्योरम होती है दरअसल यही आपको क्या देती है, एक मीडियम बना कर देती है चीज़ों को आगे से आगे ले जाने का। इसलिए आप सभी से हिदायत है कि जो थ्योरम करवाई गई थी कल लास्ट टाइम ही, या फिर पहले भी हमने जो भी डिस्कस किया था, उसको अच्छे ढंग से करें। सेकेंडली, जो मैं बुक है मोस्ट ऑफ द केसेस अभी किस बुक के अकॉर्डिंग चला हूँ, वह खन्ना बामरी, एक आर कुमार की भी बुक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की है, उसके अकॉर्डिंग से भी मैं वहाँ से भी कुछ एक चीज़ें उठाता रहूँगा और काम को डिस्कस करते रहेंगे। देखो बच्चों, एक बार CSIR नेट के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक जून 18 के अंदर आया था क्वेश्चन, कि कोई भी एबिलियन ग्रुप है, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, दो एलिमेंट दे दिए, उनका ऑर्डर दे दिया, उनके प्रोडक्ट के ऑर्डर के बारे में पूछ लिया था। इस टाइप की चीज़ें प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, फिलहाल यूनिट ग्रुप को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, यूनिट ग्रुप दरअसल होता है क्या है, उस पर आते हैं। यूनिट ग्रुप दरअसल यूनिट ग्रुप है, उसकी जो नोटेशन है बच्चों वो क्या है आपके पास, UN से आप डिनोट करते हो। एक्चुअल में मैंने अभी क्या किया, एक सेट बनाऊंगा मैं, उस सेट का नाम दे दिया मैंने UN है। इसके अंदर दरअसल मेंबर किस टाइप के जाएंगे उस पर आते हैं। UN के अंदर दरअसल मेंबर किस टाइप के बच्चों आपके पास वो है कि वो नेचुरल नंबर सच दैट जिसका n के साथ क्या हो, GCD 1 हो, x, n का GCD 1 हो, एंड x की जो वैल्यू है वो 1 और n के बीच में लाई करती हो। ये चीज़ है। देखो बच्चों, दरअसल मैंने क्या किया है, एक सेट कंस्ट्रक्ट किया है कि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर उठा लिए जिसकी वैल्यू n या n से कम है और 1 या 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर है, n या n से छोटे नेचुरल नंबर उठाए हैं। साथ साथ में रेस्ट्रिक्शन ये लगा दी कि उनका GCD क्या आता हो आपस में, वो 1 हो, मतलब कि n के साथ GCD वहाँ पर क्या बनता हो आपके पास, 1 बनता हो। तो दैट इम्प्लाइज प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, जस्ट एक सेट कंस्ट्रक्ट किया है। देखो बच्चों, दिस सेट इज फॉर्म ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो n। इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, दरअसल यूनिट ग्रुप बोलते हो। ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपको प्रूव करना है कि ये जो स्ट्रक्चर है दरअसल ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। मैं बता भी दूँ ये चीज़ ग्रुप बनेगा, इनफैक्ट ये कौन सा ग्रुप बनेगा, एबिलियन ग्रुप बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं U10 के कोरस्पॉन्डिंग आपको ये चीज़ विजुअलाइज करने की कोशिश करूँ कि हाँ U10 के अंदर आपके पास एलिमेंट है वो किस टाइप से जाते हैं, उस पर आते हैं एक बार। देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, U10 को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। अभी U10 के अंदर दरअसल मेंबर कौन से जाएंगे, वो ये है कि वो नेचुरल नंबर सच दैट जिसका 10 के साथ GCD कितना बनता हो, 1 बनता हो, एंड जो जिसकी वैल्यू है आपके पास बच्चों किस टाइप से लाई करती हो कि 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10 अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 10। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास इस सेट के अंदर मेंबर कौन से हैं, वो नेचुरल नंबर है जो 10 या 10 से छोटे हो और 10 के साथ GCD कितना बनाते हो, 1 बनाते हो। तो दैट इम्प्लाई जो ये सेट है इसके अंदर इस टाइप के मेंबर जाते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, दरअसल इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। एक बात बताओ, ये है आपके पास नेचुरल नंबर 10 या 10 से छोटे, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। जस्ट वैसे ही एक सेट बना है मैंने
यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब U10 कंस्ट्रक्ट करूँगा। दरअसल U10 के अंदर मेंबर कौन से जाएंगे, अब वो ये जाएंगे। हमने क्या बोला है कि 10 या 10 से छोटे वो नेचुरल नंबर जिसका 10 के साथ GCD कितना हो, 1 हो, वही मेंबर किसके अंदर है, U10 के अंदर है। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, 1 को उठाया यहाँ से, 1 का 10 के साथ GCD चेक किया, 1 बनता है, फिर नहीं बनता, वो 1 ही बनता है। तो दैट इम्प्लाइज U10 के अंदर एक तो 1 जाएगा, 2 नहीं जाएगा क्योंकि 10 के साथ GCD कितना बनता है इसका, 2 बनता है। 3 जाएगा तो दैट इम्प्लाइज 3 भी है। 4 नहीं जाएगा क्योंकि GCD 4 का 10 के साथ 1 नहीं बनता। 5 भी नहीं जाएगा, 6 भी नहीं जाएगा, 7 जाएगा, फिर यहाँ से कितना जाएगा, 9 जाएगा। ये हमारे पास इस टाइप से U10 हमने क्या किया, जस्ट एक ग्रुप को कंस्ट्रक्ट किया है। देखो बच्चों, जो ये चीज़ आपके पास क्या बनती है, दरअसल ग्रुप बनती है। अब इस ग्रुप के अंदर दरअसल मेंबर कितने हैं, 4 है, तो दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ U10 इज इक्वल टू 4, ये चीज़। अब एक बात बताओ बच्चों, आपने क्या किया, दरअसल इस चीज़ को ये तो बोल दिया कि हाँ ये आपके पास क्या है, ग्रुप है, तो इसके अंदर मेंबर कितने हैं, 4 मेंबर है। अब देखो बच्चों, हम इसके अंदर ये चीज़ चेक करते हैं कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा बनता है, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दरअसल वो कौन सा बनता है इसका, कि किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दी जाए और 10 से रिड्यूस कर दिया जाए तो वो क्या बनता हो, इटसेल्फ बनता हो। यही तो हमारे पास डेफिनेशन हुआ करती थी आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो मैंने क्या किया, 1 उठाया, 1 को A से मल्टीप्लाई करता और 10 से रिड्यूस करता हूँ तो दैट इम्प्लाइज A ही बनता है, क्योंकि A की वैल्यू है 10 से छोटी बनती है इसलिए। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनता है, 1 बनता है। तो बच्चों मैंने क्या कर लिया, 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों, जो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दरअसल हम कैसे निकालते हैं उस चीज़ पर आते हैं। हमने जस्ट क्या किया है, U10 ग्रुप कंस्ट्रक्ट किया है। U10 के अंदर हमने क्या बोल दिया कि ये मेंबर 1, 3, 7, 9 मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 10, ये चीज़ थी। हमने ये तो बोल दिया कि हाँ ये हमारे पास क्या है कि 4 ऑर्डर का ग्रुप है, किस टाइप का, एबिलियन है, क्योंकि ऑलवेज जर्नली है, UN इज ऑलवेज एबिलियन। अब n की वैल्यू 10 ली है तो दैट इम्प्लाइज U10 ये बना है, 4 मेंबर का, 4 एलिमेंट का ये हमारे पास क्या बन चुका प्यारे बच्चों, ग्रुप बन चुका। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है वो ये है, आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर ये चीज़ चेक करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आपने क्या बोल दिया, इसका 1 है। तो मैंने ये चीज़ चेक करना स्टार्ट कर दिया कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दरअसल क्या है, कि 1 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 10 से रिड्यूस कर दिया जाए 1 ही बनता हो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स क्या बनता है, आइडेंटिटी ही बनता है। तो दैट इम्प्लाइज 1 का इनवर्स क्या बन चुका, 1 बन चुका। फिर मैंने क्या कर दिया कि 3 के कोरस्पोंडिंग वैल्यू बनाने स्टार्ट कर दी, मतलब कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दरअसल क्या बनता है, U10 के अंदर। देखो बच्चों, 3 को अगर आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर मतलब कि इस टाइप से सिचुएशन ये है, 3 मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 10, किसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, 1 बनता। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हो तो 3 ही बनता, और 10 से रिड्यूस करता हो तो 3 आता है ना कि 1। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1 नहीं बनता। फिर मैंने क्या किया, 3 उठाया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 बनता है, 10 से रिड्यूस कर दिया तो भी 9। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 1 नहीं बना। तो दैट इम्प्लाइज 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9 नहीं बनता। फिर मैंने क्या किया, 7 उठाया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 10 से रिड्यूस कर दिया 1। तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दरअसल क्या है, 7 है। मतलब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है 7। तो दैट इम्प्लाइज 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना बन चुका, 3 बन चुका। और अब हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज यूनिक। देखो बच्चों, इसका इनवर्स यही बनता है, अब इसका इनवर्स ये है तो इसका ये है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स क्या बनेगा, 9 का इटसेल्फ ही बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव क्योंकि इनवर्स है किसी भी मेंबर का दरअसल वो क्या होता है, यूनिक होता है। तो दैट इम्प्लाइज 9 का इनवर्स क्या बन चुका, 9 बन चुका। अब देखो बच्चों, मेरा ये टारगेट था कि U10 के अंदर दरअसल हर मेंबर का इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, U10 के अंदर हर मेंबर का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, U10 के अंदर
हर मेंबर का मेरा क्या टारगेट है, ऑर्डर फाइंड आउट कर रहा है। देखो बच्चों 1 को कितने टाइम रिपीट करता हूँ मैं, कि वो जो रिपीटेशन है दरअसल वो क्या होनी चाहिए आपके पास, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, और 10 से रिड्यूस करने पर क्या बनता हो, आइडेंटिटी बनता हो। तो दैट इम्प्लाइज मैंने क्या कर दिया, 1 को एक टाइम ही रिपीट कर दिया, और 10 से डिवाइड करता हूँ मतलब 10 से रिड्यूस करता हूँ तो वो 1 ही बनता है। तो दैट इम्प्लाइज 1 की पावर 1, मतलब कि 1 को एक टाइम रिपीट करने के बाद 10 से रिड्यूस करने के बाद क्या बनता है, 1 ही बनता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली मैंने क्या कर दिया, 3 का जो ऑर्डर है वो निकालना स्टार्ट कर दिया। 3 का ऑर्डर दरअसल क्या बनता है, उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों 3 का ऑर्डर आप कैसे निकालते हो, कि 3 को कितने टाइम रिपीट करते हो। देखो बच्चों जस्ट मैं अभी क्या करता हूँ, थ्योरम अप्लाई करना सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। देखो बच्चों इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। आपको अगर पता हो तो हमने ये बोला था कि एलिमेंट का ऑर्डर है दरअसल वो क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो दैट इम्प्लाइज U10 के अंदर जो एलिमेंट के ऑर्डर के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या रहेगी, बेसिकली 4 के डिवाइजर ही बनेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या बन चुके हैं U10 के अंदर, वो ये है 1 2 4, यही है जस्ट, क्योंकि 4 के डिवाइजर है हमारे पास क्या बनते हैं, वो यही है पॉजिटिव डिवाइजर इनफैक्ट। अब देखो बच्चों 3 है, 3 को कितने टाइम रिपीट कर दिया जाए, 3 को अगर एक टाइम रिपीट करता हूँ तो दैट इम्प्लाइज 3 बनता है, वो 1 नहीं बना। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो चुका कि 3 का जो ऑर्डर है वो 1 नहीं बनता। तो इसका मतलब 3 के ऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी 2 ही बचती है यहाँ से, या तो 2 बनेगा या 4 बनेगा। अगर 2 नहीं बना तो 4 है, अगर 2 बन गया तो 4 नहीं है। तो मैंने क्या कर लिया, 3 का ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि 3 को 2 टाइम रिपीट कर दिया। 3 को 2 टाइम रिपीट करता हूँ तो वो क्या बनता है, 3 मल्टीप्लिकेटिव मोड लो 10 2 3 इज इक्वल टू 9, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि जो 3 है इसका दरअसल हमारे पास जो ऑर्डर है वो कितना है, 1 2 नहीं बनता। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 3 का जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, यहाँ से 4 बनेगा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 3 का ऑर्डर कितना बन चुका, 4 बन चुका। अब देखो बच्चों हम ये भी करके आए थे कि किसी भी मेंबर का जो ऑर्डर है उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा बराबर बनता है। आप ये बोलते हो कि 3 का जो इनवर्स है वो 7 है, अब 3 का ऑर्डर कितना बनता है, 4 बनता है। तो दैट इम्प्लाइज 7 का भी ऑर्डर कितना बनेगा, 4 ही बनेगा। अब मैंने क्या कर लिया, 9 का ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों 9 का जो ऑर्डर है उस पर आते हैं। देखो बच्चों जो 9 का ऑर्डर है दरअसल वो कितना बनता है, 9 को कितने टाइम रिपीट करने से हमारे पास क्या बनता हो, और 10 से रिड्यूस करने से क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। देखो बच्चों 3 को एक टाइम रिपीट करते हो तो 9 को एक टाइम रिपीट करते हो तो 9 ही बनता है, 1 नहीं बनता। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो 9 का ऑर्डर है वो 1 नहीं बनता। 9 को अगर मैं 2 टाइम रिपीट करता हूँ तो कितना बनता है, 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लीकेटिव मोड लो 10 टू 9 इज इक्वल टू 1। क्योंकि 9 की 9 से मल्टीप्लाई 81, 10 से रिड्यूस कर दिया वो बन चुका 1। तो दैट इम्प्लाइज 9 को 2 बार रिपीट करने से 1 बनता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 9 का ऑर्डर है वो कितना बन चुका, 2 बन चुका। तो इस टाइप से था बच्चों आपके पास जो ये U10 है, इस टाइप से आप क्या करते हो, हर एक मेंबर का ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो दरअसल अब मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप उठाता हूँ, U12 उठाता हूँ, फिर देखता हूँ किस टाइप से मेंबर बनते हैं, इसके अंदर कैसे काम चलता है कैसे नहीं चलता। या फिर चलो U8 उठा लेते हैं, U8 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखो बच्चों जो U8 है वो इस टाइप से है कि इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन कौन से जाते हैं उस पर आते हैं। देखो बच्चों U8 के अंदर दरअसल हमारे पास कौन से मेंबर है कि वो नेचुरल नंबर है दरअसल जो हमारे पास क्या हो 8 या 8 से छोटे हो, और 8 के साथ क्या बनाते हो, GCD 1 बनाते हो। तो दैट इम्प्लाइज मैंने चेक करना स्टार्ट कर दिया, 1 से चल पड़ा कि 1 का और 8 का GCD कितना आता है, वो आता है 1। तो दैट इम्प्लाइज वो मेंबर इसके अंदर जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई करता है 1। फिर मैंने चेक किया कि 2 का GCD चेक किया, 8 के साथ कितना बनता है, वो 2 बनता है, नहीं कि 1 बनता है। तो दैट इम्प्लाइज 2 इसके अंदर नहीं जाएगा, तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता यूनिट ग्रुप की।
तो दैट इम्प्लाइज, फिर मैंने चेक किया 3 का 8 के साथ जीसीडी कितना बनता है, 1 बनता है, तो 3 गया इसके अंदर, 4 नहीं जाएगा, 7 का और 8 का जीसीडी हमारे पास दरअसल सॉरी 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 पर आते हैं, 5 का और 8 का जीसीडी कितना है, वो है 1, तो 5 भी जाता है। फिर हम किस पर चले, 6 पर, 6 का और 8 का जीसीडी कितना है प्यारे बच्चों, वो 1 नहीं बनता, दैट इम्प्लाइज 6 इसके अंदर नहीं जाता। 7 का और 8 का जीसीडी कितना बनता है, वो बनता है 1, तो 7 भी जाता है इसके अंदर। 8 का और 8 का जीसीडी कितना बनता है हमारे पास, वो है 8, तो दैट इम्प्लाइज वो नहीं जाता इसके अंदर, ये चीज़ है। देखो बच्चों, जो U8 है दरअसल उसके अंदर मेंबर किस टाइप के कितने जाते हैं, वो ये हैं, इतने जाते हैं। अब मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर हर मेंबर का दरअसल एलिमेंट का इनवर्स निकालना स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ में ये कंडीशन चेक करने स्टार्ट कर दी कि जो U8 है इसके अंदर हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या बनता है। देखो बच्चों, जो U8 है इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनता है, वो है 1, क्योंकि 1 को किससे किसी भी मेंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इट सेल्फ ही आता है, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 1 क्या बन चुका, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये चीज बन चुका। अब देखो बच्चों, मेरा टारगेट ये है कि 3 का इनवर्स फाइंड आउट करना है मुझे। 3 का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करता हूँ उस चीज पर आते हैं। देखो बच्चों, दरअसल ये होता है कि 3 को दरअसल किस चीज से मल्टीप्लाई करे, 8 से रिड्यूस कर दे, वो क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। देखो बच्चों, या तो आपके पास ये सिचुएशन है कि इसके अंदर से मेंबर उठाओ, वहां पर पुट करो, चेक करना स्टार्ट कर दो, 8 से रिड्यूस करना स्टार्ट कर दो, 1 जिसने भी बना दिया वही इनवर्स बन जाता है। देखो बच्चों, अगर आपको याद हो तो एक मैथ हुआ करता था हमारे पास, फर्स्ट ईयर के अंदर था, वो ये था कि नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ पर हम क्या करते थे, कॉन्ग्रुएंट सिस्टम के अकॉर्डिंग भी सोल्यूशन बनाते थे। दरअसल इसको मैं कैसे सोच सकता हूँ, इस टाइप से भी सोच सकता हूँ कि 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। ये देखो बच्चों, जो ये मैं अभी आपको जो तरीका बता रहा हूँ, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। वो UN के हर मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको अगर याद हो तो दरअसल इसके अंदर हमें अगर चेक करते हैं तो वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता, उस पर चलते हैं पहले। देखो बच्चों, इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 8 से रिड्यूस कर दिया जाए, 1 बनना चाहिए। यही तो हमारे पास दरअसल क्या होती थी, डेफिनेशन थी, किस चीज़ की थी, इनवर्स की थी, इनफैक्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की थी। तो उसी चीज़ का और उसी कंसेप्ट का मैंने यूज़ कर लिया। जो U8 है इसको कनेक्ट कर दिया, इसके हर मेंबर के इनवर्स को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, बाय द कॉन्ग्रुएंट सिस्टम। अब देखो बच्चों, जो ये चीज़ है दरअसल हमारे पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए कॉन्ग्रुएंट सिस्टम के अंदर। आपको याद हो तो नंबर थ्योरी के अंदर हुआ करता था ये, कि जो ये कॉन्ग्रुएंसी है इसका जो सोल्यूशन कब बनता है, कैसे बनता है, उस पर आते हैं। सोल्यूशन इसका तभी बनता अगर 8 का और 3 का जो GCD है वो इसको डिवाइड करना चाहिए। जितना GCD बन के आता है उतना ही इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन बनते हैं। 3 का और 8 का GCD कितना बन चुका, वो बन चुका 1, तो दैट इम्प्लाइज वो 1 है, वो इसको भी डिवाइड करता है। तो दैट इम्प्लाइज जो ये कॉन्ग्रुएंसी सिस्टम है दरअसल हमारे पास, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सॉरी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। साथ साथ में इसके कितने इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन बनते हैं, जितना GCD बन के आता है उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होते हैं। GCD कितना है, 1 है, तो दैट इम्प्लाइज इसका इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूशन बनता है। अब देखो बच्चों, सोल्यूशन इसका कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। मैंने क्या कर दिया, इस टाइप से लिख दिया 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। हमें ये पता है कि हाँ इसका यूनिक सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट करना भी पड़ता, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमें ये जानते थे कि हर मेंबर का जो इनवर्स है ग्रुप के अंदर वो यूनिकली ही एग्जिस्ट करता है, तो दैट इम्प्लाइज का जो सोल्यूशन है वो यूनिक ही बनेगा। तो बाकायदा मैंने उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, मॉडुलो सिस्टम के अकॉर्डिंग भी आपको इस चीज़ से रूबरू करवा दिया, बता दिया कि हाँ इस टाइप से भी आप बता सकते थे। देखो बच्चों, इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों, हम ये चीज़ लिख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया कि 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 8। अगर आपको याद तो जस्ट डेफिनेशन ही यूज़ किया कॉन्ग्रुएंसी की और कुछ भी नहीं किया है। क्यों, मतलब क्या होता था, वो ये था कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod 8 कब होता है, अगर 8 डिवाइड करता हो A माइनस B को। तो यहाँ से क्या है, 8 है वो डिवाइड करता है 0 माइनस 8 को।
इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी को ऐड कर दिया तो दैट इंप्लाइज क्या बन चुका, वो ये कि 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 8, ये बन चुका। फिर मैंने क्या कर दिया, इस चीज़ को 3 से रिड्यूस कर दिया तो दैट इंप्लाइज क्या बन चुका, वो ये कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 8। तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो है 3। आप पुट भी कर सकते थे कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 बनता है, 8 से रिड्यूस कर दिया तो क्या बन चुका, 1 बन चुका। या फिर ये अब ये भी बोल दो कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 बनता है, 9 में से 1 गया 8 और 8 8 को डिवाइड करता है। या फिर यहाँ से ये बोल दो कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 8 से रिड्यूस किया, रिमाइंडर बन चुका 1। तो दैट इंप्लाइज 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो दरअसल हमारे पास क्या है, वो 3 ही है। सिमिलरली मैंने क्या कर लिया, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया बाय द कॉन्ग्रुएंसी सिस्टम, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी सिस्टम से हमारा जो काम है वो इजी बन जाता है। इजी इसलिए है क्योंकि बच्चों आपके पास जो अभी तो फिलहाल छोटे ऑर्डर का ही ग्रुप बनता है, आगे इन फ्यूचर बड़े ऑर्डर का भी ग्रुप बन सकता था, यूएन मान लो 100 का 200 का 50 का कितना भी बन सकता था। उसके लिए जो इन्वर्स का मेथड है जो भी मैंने कनेक्ट किया है मॉडुलो सिस्टम से, उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आई होप आप इजीली सोल्यूशन बना सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, 5 का इनवर्स फाइंड आउट करना मुझे, 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8, ये चीज़ थी। देखो बच्चों यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन किस टाइप से इसका सेटिस्फाई करता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो बच्चों मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई की 2 के साथ 16 बनता है, तो दैट इम्प्लाइज 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू -16 mod 8, ये सेटिस्फाई होता है। सिमिलरली मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो वो क्या बन चुका, 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू -15 mod 8, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 5 से रिड्यूस कर दिया, x इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 mod 8। देखो बच्चों यहाँ से आपके पास -3 आया है, -3 को भी आप हटा सकते थे, जो राइट हैंड साइड आई है इसको 8 से रिड्यूस कर दो तो क्या चीज़ बनते है, वो 5 बनता है। जैसे कि इस टाइप से कर दो, 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 8, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 8। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सिस्टम है इसका सोल्यूशन क्या बनता है, 5 बनता है। यहाँ पर पुट करते हो कि 5 मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 ही बनता है, कि 5 के 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 25, 8 से रिड्यूस कर दिया 1, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दरअसल क्या है, वो 5 ही है। देखो बच्चों जो 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है दरअसल वो क्या बनेगा, वो 7 ही बनेगा, क्योंकि इसका जो इनवर्स है वो यूनिक ही बनेगा। क्योंकि इसका इनवर्स ना ही तो ये बन सकता है, ना ही ये, ना ही ये, क्योंकि ये इटसेल्फ ही बनते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 7 का इनवर्स वो क्या बनता है, वो 7 ही बनता है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब मैंने क्या कर लिया, इसके हर एक मेंबर का ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश की। देखो बच्चों अब हम दरअसल क्या करते हैं, इसके हर मेंबर का क्या करना स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, देखो बच्चों एक बात बताओ मुझे, जो हमारे पास ये ग्रुप है U8 है, दरअसल जो ये U8 है हमारे पास इसका ऑर्डर कितना बनता है, 4 बनता है। तो हमें ये पता है कि हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके कि एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल क्या करता है, फाइनाइट अगर ग्रुप हो किसी भी चीज़ का, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर फाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो दैट इम्प्लाइज जो भी इसके अंदर एलिमेंट है उसका ऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी वो क्या बनेगा, वो 4 का डिवाइजर ही बनेगा। 4 के डिवाइजर कौन कौन से है दरअसल, वो है 1, 2 और 4, ये है। तो इसका मतलब दरअसल ये है बच्चों कि जो ये U8 ग्रुप है दरअसल हमारे पास, इसके अंदर एलिमेंट का जो पॉसिबिलिटी ऑर्डर होने की या तो 1 बन सकता है, या 4 बन सकता है, या 2 बन सकता है। मैं श्योरिटी से ये नहीं बोल सकता कि इसके अंदर 4 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ना ही मैं अभी ये बोल सकता कि इसके अंदर 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। एक ऑर्डर का दरअसल करेगा ही करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो। नाउ कम टू द पॉइंट, देखो बच्चों इसके अंदर मैंने हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों एक बात बताता हूँ दरअसल मैं आपको कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमेशा ही यूनिक बनता है, और इनफैक्ट एक ऑर्डर का एलिमेंट भी सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। तो दैट इम्प्लाइज इस एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास क्या है, वो 1 ही है, बिकॉज इट इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। ये चीज़ थी। नाउ कम टू द पॉइंट, मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया 3 का ऑर्डर फाइंड आउट करना।
कि 3 को कितने टाइम, देखो बच्चों 3 का जो ऑर्डर है वो दरअसल हमारे पास 1 नहीं बन सकता, क्यों अभी मैंने बोला है कि कोई भी ग्रुप हो इनफैक्ट आपके पास, आइडेंटिटी एलिमेंट ही दरअसल एक ऐसा एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ जिसका ऑर्डर 1 है। अब 3 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बनता तो दैट इम्प्लाइज 3 का ऑर्डर दरअसल हमारे पास वो 1 भी नहीं है। तो बचे हुए पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 2 हो सकता है 4 हो सकता है। अब मैंने क्या कर दिया, 2 पावर करनी स्टार्ट कर दी। 3 की पावर 2 करता हूँ तो कितना बनता है, 9 बनता है। और 8 से रिड्यूस करता हूँ तो दरअसल हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है। 3 को 2 टाइम रिपीट किया, 3 मल्टीप्लिकेटिव मोडुलो 8 to 3 इज इक्वल टू 1। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ 3 कितना बन चुका, वो बन चुका हमारे पास 2 बन चुका। एक तो ये चीज़ थी। इसका ऑर्डर दरअसल हमारे पास क्या है, वो 2 है। फिर मैंने क्या कर दिया, 5 का ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर दिया। देखो बच्चों 5 का ऑर्डर कितना बनता है कि 5 को कितने टाइम रिपीट करना चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर टाइम, कि 8 से रिड्यूस करने पर क्या बनता हो, वो बनना चाहिए आइडेंटिटी बनना चाहिए। देखो बच्चों जो 5 है नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो दैट इम्प्लाइज का ऑर्डर न ही तो 1 है। अब आते हैं 2 पर और 4 पर। मैंने क्या कर दिया, 5 को 2 टाइम रिपीट किया, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एडिशन मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 8 इंटू 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि 5 का जो ऑर्डर है वो बन चुका 2। अब बचते हैं 7 ऑर्डर के एलिमेंट पर, 7 है उसका ऑर्डर पर आते हैं कि 7 को कितने टाइम रिड्यूस करना चाहिए, 7 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो कि 8 से रिड्यूस करने पर 1 बनना चाहिए। 7 को मैंने 2 बार टाइम रिपीट किया, 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लीकेटिव मोडुलो 8 टू 7, 7 की 7 से मल्टीप्लाई किया 49 और 8 से रिड्यूस किया, रिमाइंडर बनता है 1। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 7 का जो ऑर्डर है दरअसल वो क्या बन चुका, वो बन चुका 2। दैट इम्प्लाइज इस मेंबर का भी ऑर्डर कितना है, 2 है। अब याद करो बच्चों, आपको मैंने कल ही एक बात बताई थी कि कोई भी ग्रुप अगर फाइनाइट ऑर्डर का है, उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो कोई भी नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है उतने ऑर्डर का एलिमेंट बनता हो ग्रुप के अंदर, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखो ये ले लिया मैंने एक एग्जाम्पल U8 का। अब देखो बच्चों इसका ऑर्डर कितना दरअसल हमारे पास कितना 4 है। 4 दरअसल क्या करता है, 4 को डिवाइड करता है, बट इस ग्रुप के अंदर हमारे पास 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं बनता। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है कि कोई भी नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, जहाँ पर ग्रुप हमारे पास क्या फाइनाइट ऑर्डर का है, तो उतने ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ये कोई जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल बाय दिस ग्रुप, क्योंकि 4 है, इस ग्रुप का ऑर्डर दरअसल कितना है, 4 है। 4 को डिवाइड करता है, बट इस ग्रुप के पास तो 4 ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं बनता। ये चीज़ थी। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों अब हम क्या करते हैं, जर्नली डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक हमने जो चीज़ें बनाई है, जनरेट की है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं UN की। देखो बच्चों जो UN दरअसल हमारे पास ग्रुप है वो किस टाइप से डिफाइन किया था हमने, वो ये था UN कि वो नेचुरल नंबर सच दैट क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, n के साथ GCD 1 बनाते हो और उसकी जो वैल्यू है n या n से छोटी हो। ये चीज थी। देखो बच्चों कल मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था हमने कि जो हमारे पास क्या चीज़ है, आइलर 5 फंक्शन था, उसकी डेफिनेशन पर हमने कल हमारा काम खत्म किया था। आइलर 5 फंक्शन की दरअसल हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, वो ये थी, फाई एन जिसको बोला था हमने, वो ये थी, इट इज़ द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर which is less than or equal to n, less than or equal to n and co-prime to n। ये चीज थी बच्चों हमारे पास, किस चीज की डेफिनेशन थी, आइलर 5 फंक्शन की, मतलब फाई एन की वैल्यू थी। देखो बच्चों फाई एन दरअसल हमें क्या देता है, वो ये बताता है कि कितने ऐसे नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो n या n से छोटे हो और n के साथ GCD कितना बनाते हो, 1 बनाते हो। और इस ग्रुप के अंदर हमारे पास मेंबर कौन से जाते हैं, वही मेंबर जाते हैं जो n या n से छोटे हैं और दरअसल वो n के साथ क्या बनाते हैं, GCD 1 बनाते हैं और नेचुरल नंबर हो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या करते हैं कि जो UN के अंदर मेंबर कौन से जाते हैं, वो इसके थ्रू मेंबर ही जाते हैं। मतलब किस टाइप से है,
वो इस टाइप से कि यूएन के अंदर तो वो मेंबर गए जो एन या एन से छोटे नेचुरल नंबर है और एन के साथ जीसीडी बनाते हैं, और फाई एन हमें क्या बताता है, वो ये बताते हैं कितने ऐसे नंबर बनते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब इस ग्रुप का दरअसल हमारे पास ऑर्डर कितना बन चुका, वो बन चुका फाई एन। तो इसका मतलब यहाँ से ये चीज बना दिया हमने कि ऑर्डर ऑफ यू एन इज इक्वल टू फाई एन। अगर कोई हमसे ये बोलता है कि यू हंड्रेड की वैल्यू क्या बनेगी, यू हंड्रेड का ऑर्डर कितना बनेगा, 500 निकाल दो, 500 की वैल्यू आप जानते हो कैसे, जो आपको वो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आइलर फाइव फंक्शन की, उसमें रिड्यूस कर दो, रंसुर बना दो। नाउ कम टू द पॉइंट, इसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दरअसल हमारे पास क्या बनता, हमेशा ही 1 है। तो 1 बिलोंग्स टू यूएन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकेंडली, इसके अंदर जो हमें ये चीज नोटिस करने की थी वो ये थी कि इसके अंदर दरअसल कोई भी मेंबर है उसका आप सोल्यूशन, आपको उसका इनवर्स दरअसल कैसे फाइंड आउट करोगे उस पर आते हैं। देखो बच्चों, जो यूएन के अंदर आपको किसी भी मेंबर का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर दो, उसको मॉडुलो सिस्टम में लेकर चले जाओ, कॉन्ग्रुएंट सिस्टम के अंदर लेकर चले जाओ और वहाँ से सोल्यूशन बनाओ। तो किस टाइप से इनवर्स निकालोगे यहाँ से आप कि ए बिलोंग्स टू यूएन, देन इनवर्स ऑफ ए in UN is satisfy the condition, satisfy the condition। वो कौन सी कंडीशन थी, वो ये कि AX इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, ये चीज थी। मतलब ये है बच्चों कि आपके पास जो कॉन्ग्रुएंसी सिस्टम बनाया है, इस कॉन्ग्रुएंसी सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो, और जो इसका सॉल्यूशन बन के आता है वही आपके पास क्या बनना चाहिए, वो इसके अंदर होना चाहिए एक तो, सेकेंडली, और साथ साथ में जो सोल्यूशन बन के आएगा वो क्या बनेगा, ए का इनवर्स बनेगा यहाँ से। एक तो ये चीज़ थी। तो हमारे पास जो ये तरीका है प्यारे बच्चों, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, ये हमारा जो काम है रिड्यूस कर देता है दरअसल। इसीलिए हम बार बार में वो हमारे पास जो अप्रोच होती थी ग्रुप के अंदर से एलिमेंट उठाने की, पुट करने की, चेक करने की, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनना चाहिए, आइडेंटिटी बनना चाहिए, उससे हमें क्या मिल जाती है, इजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करेंगे, इस चीज़ के अकॉर्डिंग अप्रोच बनाएंगे। देखो बच्चों, जो ये तरीका है इट इज़ वैलिड इन यूएन, ऐसे नहीं कि आप इन जनरल किसी भी ग्रुप के अंदर बोल दोगे, नो, यूएन के अंदर ही काम करेगा ये। कि कभी मैं ये बोलूँ कि आप ZN का इनवर्स बताओ हर मेंबर का, तो कभी आप ये बोलो कि सर इससे निकाल देंगे, ये तो यूएन के लिए है। ZN के अंदर किसी मेंबर का इनवर्स क्या बनता है, मान लो ए था, उसके लिए मैंने आपको कल वो कुछ दिन पहले ही एक तरीका बताया था, कोई भी मेंबर है ZN के अंदर, उसका इनवर्स दरअसल क्या है, n-a, ये चीज़ तो की थी। अब इसके अंदर इनवर्स कैसे निकालोगे, इस मॉडुलो सिस्टम, इस कॉन्ग्रुएंसी सिस्टम का आप क्या निकालो, सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन को और सोल्व करता हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज का तौर पर देता हूँ यूएन ग्रुप के। आपको हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, ग्रुप का ऑर्डर बताना है, कुछ एक और आइसोमॉर्फिज्म बताता हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो बच्चों, अब दरअसल हम क्या करते हैं, U12 को डिस्कस करते हैं कि U12 के अंदर दरअसल मेंबर किस टाइप के जाते हैं, और सेकेंडली इसका ऑर्डर कितना बनता है, हर मेंबर का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, और हर मेंबर का ऑर्डर दरअसल कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ कम टू द पॉइंट, U12। देखो बच्चों, अभी हमने ये चीज डिस्कस किया था कि दरअसल U12 का ऑर्डर हमारे पास कितना है, U12 का जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना, 512 है। अब 512 की वैल्यू हम जानते हैं, सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमने प्रॉपर्टी बताई थी उसी के अकॉर्डिंग। वो कितना था, वो ये था कि 512 इज इक्वल टू 53 इंटू 2 की पावर 2। अब देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ये दरअसल हमारे पास क्या बनते हैं, इसका और इसका GCD कितना बन जाता है, वो 1 बन जाता है, को प्राइम। तो इसका मतलब कल ही बताया था, जो फाई एन आइलर फाइव फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेटिव है। तो यहाँ से क्या वैल्यू बन चुकी, 53 इंटू 52 की पावर 2। तो 53 की वैल्यू दरअसल कितनी थी, 2 थी। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 2 की पावर 2 माइनस 2, तो कितना बन चुका, 2 इंटू यहाँ से 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब U12 के अंदर हमारे पास कितने मेंबर जाएंगे,
सिर्फ और सिर्फ 4 ही मेंबर्स आएंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ U12 इज इक्वल टू 4। एक तो ये चीज़ थी। नाउ कम टू द पॉइंट। हम क्या करते हैं, इस चीज़ के अंदर हर मेंबर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दरअसल मेंबर कौन से जाते थे कि वो मेंबर जो 12 या 12 से छोटे हो, नेचुरल नंबर हो, और 12 के साथ कितना बनाते हो, GCD 1 बनाते हो। देखो बच्चों 1 इसके अंदर जाएगा क्योंकि GCD 1 बनाता है, और सेकेंडली 2 है वो नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, 4 भी नहीं जाएगा, 5 जाएगा, 6 भी नहीं जाएगा, 7 जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 10 नहीं जाएगा, 11 वो जाएगा, 12 भी नहीं जाएगा। इस टाइप से हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास एक ग्रुप बन चुका U12। दरअसल इस ग्रुप के अंदर हमारे पास मेंबर कितने हैं, 4 मेंबर है। इसका ऑर्डर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं, हर मेंबर का इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों जो 1 हमारे पास क्या हुआ है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसका जो इनवर्स है वो क्या बनता है, इटसेल्फ ही बनता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का दरअसल इनवर्स इटसेल्फ ही होता है। नाउ कम टू द पॉइंट। मेरा क्या टारगेट है, 5 का इनवर्स फाइंड आउट करना। देखो बच्चों एक तो ये तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, फिर देखो क्या है क्या नहीं है। देखो बच्चों 5 का जो इनवर्स है दरअसल वो हमारे पास 1 नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 बन चुका, और 12 से रिड्यूस कर दिया, रिमाइंडर कितना बन चुका, 1। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 5 का इनवर्स 5 ही बनता है। फिर मैंने क्या कर लिया, 7 का इनवर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया कि 7 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसी ग्रुप के मेंबर के साथ, और 12 से रिड्यूस कर दिया जाए, 1 बनना चाहिए। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 49, और 12 से रिड्यूस करता हूँ तो 12 का 48, रिमाइंडर बन चुका 1। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से 7 का इनवर्स क्या बनेगा, वो भी इटसेल्फ। तो दैट इम्प्लाइज 11 का इनवर्स 11 ही बनेगा, मतलब 11 भी हमारे पास क्या, सेल्फ इन्वर्टिबल। तो इस टाइप से था बच्चों, हर मेंबर का इनवर्स आप इस टाइप से फाइंड आउट करते हो U12 के अंदर। नाउ कम टू द पॉइंट। अब ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों एक का, इस ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 4 है। इसके अंदर जो एलिमेंट के ऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 1 2 4 इनमें से ही है, इनसे अलग नहीं बनती है। कोई अगर मुझे बोलता है कि इस ग्रुप के अंदर 1 और 3 ऑर्डर कितने एलिमेंट बनेंगे, 1 भी नहीं बनेगा क्योंकि 3 है वो 4 को डिवाइड नहीं करता। कोई ये बोलते हैं कि 2 ऑर्डर के एलिमेंट बताओ, वो तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। 4 ऑर्डर के बताओ, वो भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखो बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना है, वो है 1। फिर अब हम क्या करते हैं, 5 का ऑर्डर निकालना स्टार्ट करते हैं। 5 को कितने टाइम रिपीट कर दिया जाए, 12 से रिड्यूस करने पर 1 बनता है। 5 को 2 टाइम रिपीट करता हूँ तो 25 बनता है, और 12 से रिड्यूस करता हूँ तो 1 बनता है। तो दैट इम्प्लाइज 5 का ऑर्डर कितना बन चुका, वो बन चुका 2। 7 का ऑर्डर कितना बनेगा, वो भी बनेगा 2, और 11 का ऑर्डर भी कितना बनेगा, 2। इस टाइप से था बच्चों हमारे पास U12 के अंदर हर मेंबर का इनवर्स फाइंड आउट करना और ऑर्डर फाइंड आउट करना। नाउ कम टू द पॉइंट। अब कुछ एक क्वेश्चन है आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर, आपको उन ग्रुप को डिस्कस करना है। फर्स्ट ये है U15, सेकंड U12, दूसरे 20, थर्ड U17, फोर्थ U6, फिफ्थ U9, सिक्स्थ U11, सेवन U13, 8 U16, 9 U25, 10 U21। देखो बच्चों 10 क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इसके अंदर ये बताना है मुझे कि जितने भी इंडिविजुअली ग्रुप दिए गए हैं हर ग्रुप का ऑर्डर बताना है, और ये बताना है कि हर मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताना है, और ये बताना है कि हर मेंबर का ऑर्डर भी क्या बनेगा इंडिविजुअली ग्रुप के अंदर। ये हमारा जो एक्सरसाइज का आपको आज के लिए मैं काम देता हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम दरअसल क्या करते हैं, काम को और आगे तक लेकर जाते हैं। देखो बच्चों अब हमने दरअसल क्या किया है, UN को डिस्कस किया है। देखो बच्चों अगर मैं चाहता तो और आगे तक भी चीज़ों को बता सकता था, बट अगर एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपका ये काम होता है तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि एक ही दम अगर मैं सब ग्रुप फाइंड आउट करना सिखा दूंगा, कॉन्जुगेट क्लास सिखा दूंगा, क्लास इक्वेशन कैसे बनती है वो एक ही ग्रुप में सिखा दूंगा, तो वो ये रहेगा पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इसलिए जस्ट अभी हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे दरअसल ये होगा आपको प्रॉपर्टी का पता लगेगा, कैसे अप्लाई होती है, कैसे दरअसल आप काम करते हो। नाउ कम टू द पॉइंट।
दरअसल अब हम क्या करते हैं, एक दो थ्योरम है मेनली उनको डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। ये है फर्स्ट, ये है कि लेट जी बी ए ग्रुप, बी ए ग्रुप, जी मान लिया आपके पास क्या है, कोई ग्रुप है, देन आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट इन जी, आइडेंटिटी एलिमेंट is the only element in G having order is 1। ये है बच्चों, दरअसल ये थ्योरम क्या बोलते हैं, वो ये है कि मान लिया कोई भी ग्रुप है आपके पास, वो ये थ्योरम दरअसल ये बोलते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर कितना है, 1 है। इससे अलावा अगर कोई भी मेंबर है तो उसका ऑर्डर आपके पास एक से ज़्यादा ही बनेगा, 1 नहीं बनेगा अगर वो आइडेंटिटी से अलग है। नाउ कम टू द पॉइंट, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करते। देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या कर लिया, मान लिया जी हमारे पास क्या कोई ग्रुप है, उसके अंदर इस टाइप के मेंबर मान लिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, और एक मान लिया आइडेंटिटी एलिमेंट, ये चीज़ मान ली। देखो बच्चों, अगर इसके अंदर से मैं आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर निकालता हूं तो वो दरअसल कितना बनेगा, वो 1 ही बनेगा। मैंने क्या कर लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट उठाया जी के अंदर, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश की कि दरअसल इसका ऑर्डर हमारे पास कितना बनता है। देखो बच्चों, आइडेंटिटी को कितने टाइम रिपीट कर दिया जाए कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, जो रिपीटेशन आपने की है, और वो क्या बनना चाहिए, फिर वो आइडेंटिटी बनना चाहिए। देखो बच्चों, आइडेंटिटी को मैंने क्या कर दिया, एक टाइम रिपीट कर दिया, वो आइडेंटिटी ही बनता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आइडेंटिटी के लिए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मिला आपको, 1 मिलता है, कि एक टाइम रिपीट करने पर आइडेंटिटी बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। एक तो ये चीज़ थी। सेकेंडली मेरा टारगेट ये है कि इसको ये चीज़ प्रूव करना है कि सिर्फ इसके अंदर एक ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास एक ही बनता है, वो कौन सा, आइडेंटिटी ही है। मैंने क्या कर लिया, एक आर्बिट्री मेंबर उठाया इसके अंदर से, लेट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब मेरा टारगेट ये है ए को ये प्रूव करना है कि आइडेंटिटी के इक्वल ही है। देखो बच्चों, अगर ए आइडेंटिटी के इक्वल बन जाता है तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि इस ग्रुप के अंदर, इनफैक्ट कोई भी ग्रुप के अंदर, आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर कितना है, 1 है। इसका मतलब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना बन जाएगा, 1 से ज़्यादा ही बनेगा, वो 1 नहीं बनेगा कभी भी। तो इसका मतलब मैंने क्या कर लिया, एक ऐसा मेंबर उठाया जी के अंदर से, दरअसल उसका ऑर्डर हमारे पास कितना है, वो 1 है। अब ऑर्डर 1 है तो दैट इंप्लाइज इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ ऑर्डर एंड ऑफ एन एलिमेंट। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये कि a की पावर 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी मेंबर उठाते हो जी के अंदर से जिसका ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही है। तो इसका मतलब ये हो चुका कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट इन जी, एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट in G having order is 1, having order is 1, ये चीज़ थी। इसका मतलब ये है बच्चों कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर कितना है, दरअसल 1 है। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी इम्प्लीकेशन बनती है, ये चीज़ भी निकल जाती है कि आइडेंटिटी के अलावा अगर कोई भी मेंबर उठाते हो तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1 ही बनेगा। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते, दरअसल एक थ्योरम है, उस थ्योरम को डिस्कस करते हैं। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। उसके बेस पर एक बार CSI या नेट के अंदर दरअसल एक क्वेश्चन भी आया था, 4.75 मार्क्स का था, उस पर आते हैं। पहले तो थ्योरम दरअसल क्या है बच्चों, वो ये है देखो बच्चों, दरअसल थ्योरम हमारे पास क्या है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। थ्योरम दरअसल ये है कि लेट जी बी ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m एंड ऑर्डर ऑफ b is equal to n
जहां पर ए और बी किसके मेंबर है, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, देन ऑर्डर ऑफ ए एंड टू बी, इस चीज पर आपको कमेंट करना होता है। देखो बच्चों, दरअसल हमारे पास क्या है कि थ्योरम इट इज सो इम्पोर्टेंट। थ्योरम ये है कि अगर कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, अगर उस ग्रुप के अंदर से आप क्या उठाते हो, दो मेंबर उठाते हो ए और बी, ए का ऑर्डर अगर m है, बी का ऑर्डर अगर n है, तो a इंटू बी के ऑर्डर पर आपको दरअसल कमेंट करना होता है कि वो किस टाइप की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देखो बच्चों, हम ये जानते हैं कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उस फाइनाइट ग्रुप के अंदर हर मेंबर का ऑर्डर दरअसल कितना बनता है, फाइनाइट ही बनता है। तो इसका मतलब जो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है उसके अंदर हर मेंबर का दरअसल ऑर्डर भी कितना फाइनाइट है। तो इसका मतलब ए कोमा बी, ए इंटू बी का ए इंटू बी का जो ऑर्डर हमारे पास दरअसल है अभी तो फाइनाइट ही बनता है। ये जस्ट हमने कंक्लूजन निकाला है पहले वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग। बट अभी ये चेक करना है कि वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन दरअसल वो किसको सेटिस्फाई करता है उस पर आते हैं कि देन ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी इज डिवाइड द एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी डिवाइड्स द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। ये चीज है बच्चों। थ्योरम दरअसल आपको ये बोलती है कि अगर जी कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, उस फाइनाइट एबिलियन ग्रुप के अंदर ए का ऑर्डर m है, बी का ऑर्डर अगर n है, तो a इंटू बी का जो ऑर्डर है वो दरअसल किसको से डिवाइड करता है, एलसीएम को डिवाइड करता है किस चीज का, ऑर्डर ऑफ ए का और ऑर्डर ऑफ बी का। देखो बच्चों, जो ये थ्योरम है इट इज वैलिड व्हेन द ग्रुप इज फाइनाइट एबिलियन। अगर ग्रुप फाइनाइट एबिलियन नहीं देता तो हम ये नहीं बोल सकते कि ए इंटू बी का जो ऑर्डर है वो एलसीएम को, ऑर्डर ऑफ ए का और ऑर्डर ऑफ बी के एलसीएम को डिवाइड करेगा। इन फ्यूचर इसका काउंटर एग्जांपल भी करेंगे कि ग्रुप को नॉन एबिलियन लेकर चलेंगे और वहाँ से ये बोल देंगे कि ए का और बी का ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि ए का और बी का ऑर्डर जो बनता है ए इंटू बी का एलसीएम को, उनके एलसीएम को डिवाइड नहीं करता। नाउ कम टू द पॉइंट, इसके प्रूफ पर आते हैं पहले तो। नाउ प्रूफ देखो बच्चों, गिवन क्या है, एबिलियन ग्रुप है। गिवन जी इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। सिंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m एंड ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू n, जहां पर a और b किसके मेंबर है, दरअसल g के मेंबर है। देखो बच्चों, a भी g के अंदर है, b भी g के अंदर है, तो दैट इंप्लाइज फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी a इंटू बी बिलोंग्स टू g, दैट इंप्लाइज a इंटू बी बिलोंग्स टू g। अब देखो बच्चों, हमको ये पता है कि कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उस फाइनाइट ग्रुप के अंदर हर मेंबर का ऑर्डर भी क्या बनता है, दरअसल फाइनाइट बनता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी भी क्या बन चुका, फाइनाइट है। तो उसका ऑर्डर दरअसल मैंने क्या मान लिया, वो मान लिया के है, ये चीज है। अब मेरा टारगेट ये है कि के है वो डिवाइड करेगा इन दोनों के एलसीएम को। मैंने क्या कर लिया, ए का एम का और एन का एलसीएम लिया, वो मान लिया एल है। लेट एल इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ एम एंड एन, ये चीज बन चुकी है। देखो बच्चों, एल है वो एलसीएम है एम और एन का, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एम है वो एल को डिवाइड करेगा और एन भी एल को डिवाइड करेगा, तो दैट इंप्लाइज एम डिवाइड एल एंड एन डिवाइड एल। तो दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर k1 एंड k2 सच दैट L is equal to m into k1 and L is equal to n into k2, ये बन चुका। देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या किया है, ए बी की पावर इन दोनों का एलसीएम कर दिया, a इंटू बी की पावर एलसीएम ऑफ m एंड n करता हूं तो क्या बनता है, ए बी की पावर l, वो ये बन चुका। अब देखो बच्चों, ग्रुप कैसा गिवन था, एबिलियन था, तो दैट इंप्लाइज ए बी की पावर n, पहले डिस्कस कर चुके किसके इक्वल बनता है, a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो यहाँ से क्या बन चुका, a की पावर l इंटू बी की पावर l, सिंस जी इज एबिलियन ग्रुप। देखो बच्चों, जो a की पावर l, a की पावर में जो l है उसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, के m इंटू k1, b की जो पावर l है उसकी वैल्यू पुट कर दी n इंटू k2, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये a की पावर
m इंटू के वन बी की पावर n इंटू के टू, इसको इस टाइप से लिख दिया a की पावर m इंटू के वन बी की पावर n इंटू के टू। देखो बच्चों आपको क्या गिवन था, a का जो ऑर्डर है वो m था, b का ऑर्डर n था, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से a की पावर m क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा, और b की पावर n क्या बनेगा, दरअसल वो भी आइडेंटिटी ही बनेगा, उसका यूज कर लिया। तो कितना बन चुका, वो ये e की पावर k1 e की पावर k2 इज इक्वल टू e, ये बन चुका। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या सिचुएशन बन चुकी, वो ये। अभी आपके पास क्या चीज बन चुकी है, वो ये बन चुकी कि ऑर्डर सॉरी a की पावर l ए बी की पावर l इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये चीज है। देखो बच्चों कल ही हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ग्रुप हो आपके पास G हो, कल इस चीज को डिस्कस कर चुके कि G मान लिया कोई भी ग्रुप था और A है वो G के अंदर है और A का ऑर्डर है दरअसल वो कितना मान लिया, n मान लिया, तो A की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी तभी बनता था इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड m, ये चीज था। देखो बच्चों ए बी का जो ऑर्डर है वो कितना मानना है, मैंने k मानना है, तो दैट इम्प्लाइज बाय दिस थ्योरम कल ही डिस्कस करके आए थे, कल ही इसका प्रूफ बनाया था। तो दैट इम्प्लाइज क्या बन चुका यहाँ से कि k डिवाइड l, k की वैल्यू कितनी थी, ऑर्डर ऑफ a इंटू बी डिवाइड l, l की वैल्यू क्या थी, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ b, तो दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a इंटू बी डिवाइड एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ b, ये चीज है बच्चों। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि कोई भी ग्रुप आपके पास किस टाइप से हो, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप हो, a का ऑर्डर m है b का n है, तो a इंटू बी का दरअसल जो ऑर्डर है वो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ a को और ऑर्डर ऑफ b को डिवाइड करेगा। ये दरअसल हमारे पास क्या थी थ्योरम थी, इट इज सो इम्पोर्टेंट। एक बार CSIR नेट के अंदर इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया था 4.75 मार्क्स का, उसको भी डिस्कस करते। देखो बच्चों आप यहाँ से एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि अगर G कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप हो, A का ऑर्डर m है b का n है, तो a इंटू बी का जो ऑर्डर है वो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ b बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस, हाँ एलसीएम को डिवाइड करेगा ये थ्योरम है, न कि एलसीएम के इक्वल बनेगा ऑर्डर ऑफ a का और ऑर्डर ऑफ b के, ये नहीं है कोई जरूरी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर लिया, एक ग्रुप बनाया, ये बना दिया, U10 लिया, इसके अंदर दरअसल मेंबर कौन कौन से थे, वो ये थे, एक तो 1 3 7 9 मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 10, प्रूव कर चुके कि दिस वन इज ए एबिलियन ग्रुप। कितना ऑर्डर है दरअसल इसका, 4 है। U10 का जो ऑर्डर हमारे पास कितना है, वो है 4। दिस वन इज ए इनफैक्ट फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। देखो बच्चों हमारे पास जो 1 है इसका ऑर्डर दरअसल कितना है, 1 है। 3 का ऑर्डर कितना बनता था, वो बनता था दरअसल हमारे पास 4 बनता था। 7 का भी ऑर्डर कितना बनता था, वो बनता था 4। 9 का ऑर्डर दरअसल हमारे पास कितना बनता था, वो था 2। देखो बच्चों 3 का जो इनवर्स है वो 7 बनता था, 1 का इनवर्स इटसेल्फ, 9 का भी इनवर्स इटसेल्फ था। इस ग्रुप के अंदर से मैंने 2 एलिमेंट ये उठाए, लेट 3 and 7 belongs to U10 such that order of 3 is equal to 4 is equal to order of 7. तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 एंड ऑर्डर ऑफ 7 वो कितना बनता है, 4 और 4 का LCM, वो दरअसल हमारे पास कितना है, वो 4 ही है। मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बच्चों 3 का इनवर्स 7 है, तो दैट इम्प्लाइज 3 इंटू 7 क्या बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। 3 इंटू 7 किया, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश की। 3 इंटू 7 क्या है, 1 है, क्योंकि 3 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 10 से रिड्यूस करता हूँ तो 1 बनता है। 1 आपके पास क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर अभी प्रूव किया था आपने कि वो क्या बनता है, 1 ही बनता है। तो दैट इम्प्लाइज वो क्या बन चुका, 1 बन चुका। तो दैट इम्प्लाइज इट्स ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 एंड ऑर्डर ऑफ 7, ये चीज़ है बच्चों। हाँ ये चीज़ तो आप ये बोलते हो कि जी अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो A का ऑर्डर m है, B का n है, तो A इंटू बी का जो ऑर्डर है वो LCM को डिवाइड करता है इन दोनों के ऑर्डर को,
न कि एग्जैक्टली एलसीएम के इक्वल बनता है, ये गलत है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आया था CSIR नेट के अंदर, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों दरअसल एक क्वेश्चन है CSIR नेट के अंदर आया था, जून 2018 के अंदर आया था दरअसल ये क्वेश्चन। पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स का था। दरअसल क्वेश्चन क्या बोलता है वो ये है कि जी आपके पास क्या कोई फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और ए और बी जी के अंदर है। इसने बोल दिया कि ए का ऑर्डर अगर m है, b का n है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ ठीक बनेगी। फर्स्ट ऑप्शन में बोल दिया कि अगर a का ऑर्डर m है, b का n है, g फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ a इंटू बी है वो m और n की प्रोडक्ट के इक्वल बनेगा। एलसीएम ऑफ m एंड n बनेगा, जीसीडी ऑफ m एंड n बनेगा, या फिर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट g के अंदर से जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर एलसीएम ऑफ m एंड n बनता हो। देखो बच्चों दरअसल ये क्वेश्चन था 4.75 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को दरअसल आपको सोल्व करना है। फर्स्टली जो मेनली लूप होल है, जितना भी इसका जो काम था मोस्टली मैं करवा चुका हूँ। जस्ट थ्योरम बताई थी आपको कि अगर जी कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है तो उसके कोरस्पोंडिंग ए का ऑर्डर m है, b का ऑर्डर n है, तो a इंटू बी का ऑर्डर दरअसल क्या करता है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी को डिवाइड करता है। तो यहाँ से ये भी ऑप्शन चला जाता है, ये भी और ये भी, तो दैट इम्प्लाइज सी इज करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन था CSIR नेट में, था 4.75 मार्क्स का। दरअसल आपको एक बार फिर से सोचना है इसको कि कैसे ऑप्शन को रिजेक्ट करोगे, कैसे बनाओगे दरअसल। नाउ कम टू द पॉइंट। इसके बाद देखो बच्चों, हमने अभी डिस्कस किया था कि जी अगर कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप हो तो उस फाइनाइट एबिलियन ग्रुप के अंदर दरअसल क्या होता है कि ए का ऑर्डर अगर m है, b का n है, तो a इंटू बी का ऑर्डर है वो एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी को डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन दरअसल आपसे मैंने ये पूछ लिया कि कब ऐसी सिचुएशन बनती है कि ऑर्डर ऑफ ए m है, ऑर्डर ऑफ बी n है, ऑर्डर ऑफ a इंटू बी है, वो एलसीएम ऑफ m और n के इक्वल बनता हो। कब ऐसा होगा, ये आपके पास एक क्वेश्चन थ्रू आउट आपको सोचना है। पहले आप सोचो, इसका जो आप प्रूफ है मेरे पास, व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हो या फिर कमेंट के थ्रू भी भेज सकते हो। अदरवाइज मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को जब साइक्लिक ग्रुप वगैरह को डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है दरअसल बच्चों, पहले आपको करना है ये क्वेश्चन। वैसे हिंट तो दे दी मैंने, ऑप्शन भी रिजेक्ट कर दिए, ऊपर से बता भी दिया आपको क्या आंसर बनेगा। फिर भी आपको दरअसल एक बार फिर से इसको सोचना है कि क्या क्या टूल्स मैंने बताए थे, उन टूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है। नाउ कम टू द पॉइंट। दरअसल बच्चों मेनली जो चीज़ें होती हैं, जो आपको थ्योरम करवाई जाती है, उनको जस्ट सोचा करो, अप्लाई करना स्टार्ट करो कि हाँ क्या चीज़ बताई गई थी हमें, क्या चीज़ है, कैसे काम करना, उस टाइप से। उन्हीं से ही क्या होता है बच्चों, चीज़ें बन के आती है, उन्हीं से एग्ज़ाम में पूछता है वो, उन्हीं के अकॉर्डिंग आगे आगे चलकर वो आपसे क्या चीज़, नई चीज़ पूछने की कोशिश करता है। इस टाइप से दरअसल हमारे पास क्या था बच्चों, एक ये क्वेश्चन था CSIR नेट के अंदर आया था 4.75 मार्क्स का। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था।